रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण हम पढ़ रहे थे कल। रेखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, कोणों के बारे में हमने जानकारी की थी, कोणों के प्रकार के बारे में जानकारी की थी। उसे आगे हम पढ़ते हैं। आज समपूरक कोण तक हमारा हो गया था। अब देखिए आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण, आसन्न कोणों का मतलब हो गया कि दो ऐसे कोण या ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा व एक शीर्ष उभयनिष्ठ, एक भुजा और एक शीर्ष जो है क्या हो? उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाता है। आसन्न कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा, भाई कोण में कितनी भुजा होती है? दो भुजा। कोण में कितनी भुजा होती है? दो भुजा होती है। दो। और शीर्ष कितने होते हैं? एक। ये कोण बन गया ऐसे, तो ये तो हो गया शीर्ष, तो एक ही तो शीर्ष बन रहा है और ये दो भुजा बन रही है, तो ऐसे दो कोण बन गए। ये देखो दो कोण बन रहे हैं क्या? एक बन गया ए बी सी, एक तो कोण कौन सा बन गया? कोण ए बी सी, और एक बन गया सी बी डी। अब दोनों में विशेषता बताओ, विशेषता बताओ दोनों कोणों की। कोण दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ है क्या? यस ये जो सर। शीर्ष बी है वो ए बी सी का भी है और सी बी डी का भी है, दोनों में आ रहा है शीर्ष। यस सर। एक तो शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया, और ये जो भुजा है बीसी, बीसी भुजा जो है ये भी क्या है? उभयनिष्ठ है या नहीं है? यस सर। बीसी भुजा भी Yes, क्या yes, है? sir. उभयनिष्ठ। कैसे उभयनिष्ठ है? क्योंकि ये भुजा जो है एबीसी में भी है और सीबीडी में भी, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और कोण कितने हैं? ये कोण कितने हैं? दो कोण हैं। दो। तो आप क्या परिभाषा देंगे कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष और एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष और एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, वो क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। तो आसन्न कोण की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाते हैं। फिर इसके बाद में देखिए रेखिक कोण युग्म अभिग्रहित। रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग में कोण अभिग्रहित, रेखिक युग में कोण अभिग्रहित। इसका मतलब क्या हो गया कि रेखिक कोण, रेखिक कोण का मतलब हो गया सरल रेखा पर बने हुए कोणों का युग्म। एक सरल रेखा पर मतलब ऐसे दो, परिभाषा की अगर बात करें तो ऐसे दो आसन्न कोण, ये भी दो आसन्न कोण ही है, ऐसे दो आसन्न कोण। अब आसन्न कोण आ गया तो इसका मतलब शीर्ष तो एक रहेगा दोनों में और एक रेखा उभयनिष्ठ रहेगी। अब उभयनिष्ठ रेखा है, उसके अलावा दो रेखाएं बच गई ना, एक तो ये रेखा और एक ये रेखा, बच रही नहीं बच रही है? भाई ये भुजा तो क्या हो गई इसमें? उभयनिष्ठ हो गई। इस भुजा के अलावा ये और ये दो भुजाएं अलग बच रही है ना। अब ये दोनों यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एक इधर तो दूसरी इधर, तो उस प्रकार बने कोणों को क्या कहेंगे हमें? आसन्न कोण। कैसे? एक रेखा ये हो गई एक भुजा, दूसरी ये हो गई और ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ऐसे बन तो ये भी आसन्न कोण ही है। भाई आसन्न कोण की परिभाषा क्या है कि एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो आसन्न ही है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें जो है अन्य दो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं,
एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा। हाँ, तो एक सरल रेखा बन रही है क्या, ए ओ बी, एक सरल रेखीय है क्या, यस सर। सरल रेखा बना रहे हैं क्या, यस सर। बना रहे हैं सरल रेखा। इसलिए इसको रेखिक और युग्म, युग्म क्यों कहा गया, रेखिक तो इसलिए कहा कि इसकी दोनों विपरीत रेखा भुजाएं और दोनों एक सरल रेखा बना रही हैं। युग्म, युग्म का मतलब जानते हैं क्या आप लोग, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। और वो जोड़ा कौन सा हो गया, दो कोणों का, एक कोण ये और एक कोण ये हो गया। युग्म का मतलब क्या हो गया, जोड़ा हो गया। तो ये कहलाता है रेखिक कोण युग्म अभिग्रहित। और इसमें इन दोनों का मान, रेखिक युग्म कोण अभिग्रहित, इसमें कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180। कोणों का योग कितना होता है इसमें, 180 डिग्री होता है। 80 डिग्री। रेखिक कोण जो युग्म है उसमें कोणों का योग, मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। वो कह रहा है इसका मान x डिग्री है और इसका y, दोनों का मान ज्ञात करो। या इसका x मान और इसका 2x मान, ये कह रहा है एक ये x डिग्री है, ये 2x, तो दोनों का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि ये और ये दोनों मिलकर क्या होंगे, 180 होगा क्या, तो आप लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्यों होगा, क्योंकि रेखिक युग्म। युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण से, ये रीजन देना जरूरी है तो क्यों है इनका योग 180। अब इसका मान कितना, 2x और इसका x बराबर 180, कितना हो गया, 3x बराबर 180 और x बराबर 180 बटे 3, 60 डिग्री। x का मान तो कितना आ गया, 60 डिग्री। इसमें कोण AOC कितना आ गया, 2 × 60, 120 डिग्री। तो ये तो 120 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न में दिया गया हो तो उसका मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हो ना, ठीक। यस सर। अब इसी में देखिए, इसी में जो है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी में इसके बाद में आसन कोण हो गया, रेखिक युग्म कोण हो गया। अब है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख का मतलब शीर्ष के सम्मुख कोण, शीर्ष के सम्मुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, कैसे पहचान, देखिए इनकी पहचान भी होनी चाहिए भाई। आपको क्या है, अच्छा डायग्राम ही तो दिया जाएगा और उसमें से अब आपको कैसे पता चलेगा ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये रेखिक युग्म कोण लग रहा है इसमें, या ये संपूरक कोण, कैसे पहचानो, कैसे, तो उसके लिए आपको पहचान जरूरी है। तो शीर्षाभिमुख कोण कहां बनते हैं, जहां दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हो, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब जानते हैं ना, एक दूसरे को काट रही हैं ऐसे, वो प्रतिच्छेद। जैसे माना ये रेखाएं हैं, दो रेखाएं किसी बिंदु पर, माना ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। अब कोई भी जो सरल रेखा है वो अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, सरल रेखा दो पर करती है। शाबाश, दो पर का प्रतिच्छेद करिए, मेरे को समझाओ, देखिए अगर सरल बिंदु पर ही करती है। हाँ, सरल रेखा है वो केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद, जो प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं जो है वो एक केवल और केवल एक ही बिंदु पर एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद, अलग अलग बिंदु पर एक बिंदु पर काटती हैं, उभयनिष्ठ बिंदु पर, ठीक है। ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। अब इस प्रकार बने कोण जो है
मतलब कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो एक के सामने वाला कोण कौन सा है? सम्मुख शीर्ष। कोण 1, ये जो शीर्ष है इसके सामने वाला कौन सा शीर्ष हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अरे जैसा सेम ये है वैसे का वैसे ये है कि नहीं है? तो यस ये सर। इसके सामने हो गया सर। और इसके सामने ये हो गया। यस सर। तो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? 3। और कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण? 4। तो आप लिख देंगे कोण 1 व कोण 3 और कोण 2 व कोण 4 शीर्षाभिमुख है। कोण 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हो गए और कोण 2 और कोण 4 भी क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब शीर्षाभिमुख कोणों की विशेषता, शीर्षाभिमुख कोणों की विशेषता देखो क्या है? क्या विशेषता होती है शीर्षाभिमुख कोणों की? शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जहां कहीं भी हो तो क्या होंगे? ये हमेशा बराबर होंगे। अगर एक का मान दे रखा है, जैसे हमारा इसने कहा इसका मान 60 डिग्री है, एक का मान दे दिया जाए और बाकी कोणों के मान आपसे पूछे जाए तो आप याद कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कोण 1 की वैल्यू दे दी, उसने कहा एक कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो कोण 2, 3, 4 का मान याद करें। तो सिंपल, हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो एक किसके बराबर होगा? 3 के। 3 के बराबर। एक 60 डिग्री है तो 3 कितने का होगा? 180 डिग्री। 60 का ही होगा 100 नहीं 60। तो आप लिखेंगे देखिए कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कोण, इसलिए कितना हो गया? कोण 3 बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री, क्योंकि एक का मान 60 डिग्री। अब देखिए, अब 2 और 4 में से किसी एक का मान निकाल लो। तो देखिए ये एक सरल रेखा बन रही है क्या? यस सर। सरल रेखा बन रही यस है। सर। तो 1 और 2 में क्या संबंध हुआ? 1 और 2 में कौन सा संबंध? अरे अभी भी इससे पहले पढ़ा हमने रेखिक युग्म। रेखिक युग्म। अरे सरल रेखा बन रही है ना सर। यस सर। तो ये रेखिक युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और रेखिक युग्म में यस सर। रेखिक युग्म में दोनों कोणों का योग कितना होता है? 80 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो आप लिखें कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। 80 डिग्री। क्यों? कि रेखिक युग्म कौन है? रेखिक रेखिक युग्म युग्म में कौन है? कोण अभिग्रही। अब कोण 1 का मान कितना है? 60 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 बराबर 180 माइनस 60, तो कोण 2 बराबर 120 डिग्री आ गया। डिग्री। तो कोण 2 का मान कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। कोण 2 का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। अब 2 और 4 में क्या संबंध है? रेखिक शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख यस कोण सर। हमेशा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर है। बराबर होते हैं। बराबर। ये 2 120 का है तो 4 भी कितने का हो जाएगा? 120 120 तो आप लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए कोण 4 बराबर 120 डिग्री आता है। तो ऐसे अगर मान दिए गए हों और फिर आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो बताओ मान ज्ञात कर सकते हैं नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना? हाँ। यस। देखिए क्या कह रहा हो कि PQ और RS, PQ और RS दो रेखाएं होगी।
दोनों बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। एक तो दोनों प्रतिच्छेद रेखा हो गई कि नहीं हो गई। अब इसमें क्या करा कि कोण POR, कोण POR, POR मतलब ये वाला कोण, कोण POR कौन सा हो गया, ये वाला कोण हो गया, और ROQ, ROQ एक ये वाला कोण। इन दोनों कोणों का अनुपात दे रखा है 5:7। दोनों कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। और फिर सभी कोण पूछे। तो ये दोनों कोण कौन से कोण हो गए, बताओ देखिए मेरे को। कौन से? ये दोनों कोण POR और ROQ कौन से कोण है? PQ एक सरल रेखा है, रैखिक युग्म, रेखिक युग्म हो गया। तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री। और इसका अनुपात दे रखा है ये। तो हल करते हैं, देखिए हम अनुपातों का योग कितना है, 5 + 7 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब चूंकि कोण POR व प्लस कोण ROQ बराबर 180 डिग्री क्यों होगा, रेखिक युग्म कोण, ठीक है। रेखिक युग्म, आपने कोण सर, आपने कोण POR नहीं लिखा ROQ है। अच्छा सर, POR P नहीं लिखा है, POR प्लस ROQ बराबर 180 डिग्री। अब देखिए, अब दोनों का मान निकालो, अनुपात दे रखा ना। तो अनुपात में क्या होता है, जिसका मान निकालना, कोण POR बराबर क्या होगा, कोण POR का अनुपात बटे अनुपातों का योग इनटू कुल योग। तो इसका अनुपात कितना है, 5, अनुपातों का योग 12 और इनटू 180। 80 कितने से कट गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6 बच गए, और 12 पंजे 60, 15 आ गया। 15 को 5 से गुणा करो, 15 5 75। तो 75 POR का मान कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया, ठीक है। और कोण ROQ, कोण ROQ का मान क्या होगा, कोण ROQ का अनुपात कितना, 7/12 इंटू 180, वही 15, 15 7 105 डिग्री। अब इस कोण का मान हमारे पास आ गया, इस कोण का मान भी हमारे पास, इसका आ गया 75 डिग्री और इसका आ गया 105 डिग्री। अब इन दोनों का भी निकाल सकते हैं ना आराम से। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है। तो आप क्या निकालेंगे, पहले इसका निकालो, QSOQ। तो कोण SOQ बराबर होगा किसके, POR के, होगा नहीं होगा, कोण POR बराबर 75 रेखिक युग्म कोण से, इसलिए कोण SOQ बराबर, इसका मान कितना है, 75 डिग्री आ गया। और शीर्षाभिमुख कोण आएगा, रेखिक, हाँ सॉरी नीचे शीर्षाभिमुख कोण। अब कोण POS, कोण POS बराबर है किसके, कोण ROQ के। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख। इसलिए कोण POS बराबर, इसका मान कितना, 105 डिग्री आता है। ऐसे अपने को इसको हल कर